बहुत सारे कारण हैं, जैसे ब्रेन में चोट लगने से, ब्रेन में खून आने से, ब्रेन में इन्फेक्शन होने से, ब्रेन में दौरा होने से। मेरा नाम डॉक्टर विनय गोयल है। मैं डायरेक्टर न्यूरोलॉजी हूँ न्यूरो साइंसेज इंस्टीट्यूट मेदांता गुड़गांव में। आज 21 सितंबर है, वर्ल्ड अल्जाइमर डे के रूप में मनाया जाता है। आज हम बात करेंगे कि डिमेंशिया क्या होता है या अल्जाइमर डिजीज़ क्या होता है। डिमेंशिया जो है कॉमन मैन की लैंग्वेज में अगर जो हम बात करें तो वो बीमारी है जिसमें लोगों की याददाश्त कम होने लगती है। तो लोग अपने जान पहचान के लोगों का नाम भूलने लगते हैं, जगह भूलने लगते हैं और चीज़ों के नाम भूलने लगते हैं। जब बात करते हैं तो उनको याद नहीं आ रहा था, जैसे पेन बोलना है तो उनका पेन का नाम याद नहीं आएगा। तो इस तरह से धीरे धीरे चीज़ें भूलने लगते हैं। शुरुआत में तो लोग जनरली जो है अपनी जो अभी रिसेंटली बात हुई कि सुबह मेरे को किसी ने कोई बात बताई थी या किसी ने फ़ोन नंबर दिया या मैंने कोई चीज़ नोट करी वो मैं भूल गया। तो इनिशियली ये होता है कि जो रीसेंट मेमोरी है, जो आज की मेमोरी है, अभी की मेमोरी, वो धीरे धीरे कम होने लगती है और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो है लोगों को फिर पुरानी बातें भी भूलने लगते हैं। तो ज़्यादातर लोग आके बोलते हैं इनको नहीं, पुरानी बातें तो सब याद हैं लेकिन अभी की बातें भूलने लगी है। तो ऐसे टाइम पे हम उनको बोलते हैं कि हमको डाउट होता है कि उनको कहीं डिमेंशिया तो नहीं हो रहा है। तो जब भी आप किसी डॉक्टर को दिखाएंगे तो वो एक स्कोरिंग सिस्टम होता है, वो करके देख सकते हैं, तो पता चल जाएगा कि वास्तव में आपको डिमेंशिया है या नहीं है। रही बात अल्जाइमर डिजीज़ की बात, तो डिमेंशिया जो है वन ऑफ द टाइप ऑफ डिमेंशिया इज़ अल्जाइमर डिजीज़। तो अल्जाइमर जिन्होंने अल्जाइमर डिजीज़ डिस्क्राइब किया था उनको मार्क करते हुए ये इस डे का नाम अल्जाइमर डे रखा गया है। इसको इसलिए सेलिब्रेट करते हैं कि पूरी दुनिया में अल्जाइमर्स के बारे में, डिमेंशिया के बारे में हम लोगों को अवेयर करें। और ये भी जानना ज़रूरी है कि डिमेंशिया का सिर्फ अल्जाइमर ही एक कारण नहीं है, बहुत सारे कारण हैं, जैसे ब्रेन में चोट लगने से, ब्रेन में खून आने से, ब्रेन में इन्फेक्शन होने से, ब्रेन में दौरा होने से, और भी कारण हो सकते हैं। अगर जो आपका सोडियम कम हो गया हो या आपको फीवर आ रहा हो, तो ढेर सारे बहुत सारे कारण हैं जिससे आप डिमेंशिया की तरह प्रेजेंट कर सकते हैं। तो डॉक्टर आपसे बात करेगा, जिनको हम ट्रीटेबल डिसऑर्डर्स कहते हैं, तो वो आपको देख के जांच करके उन कारणों का पता चल सकता है और उनको ट्रीट कर सकते हैं। तो आप जिसको हम रिवर्सिबल डिमेंशिया कहते हैं, यानी आपके उस टाइप की डिमेंशिया को हम ठीक कर सकते हैं। जबकि अल्जाइमर डिजीज़ का जो डिमेंशिया है वो एक ब्रेन का डीजेनरेटिव डिसऑर्डर है, यानी कि ब्रेन के कुछ सेल्स हैं जो आपका मेमोरी का फंक्शन करते हैं, वो धीरे धीरे डिटोरेट कर रहे हैं। तो उसमें ट्रीटमेंट ठीक करने के लिए अभी संभव नहीं है। बहुत सारी दवाइयाँ ऐसी हैं जो अल्जाइमर के साथ एसोसिएटेड दूसरे सिम्टम्स होते हैं, स्पेशली बिहेवियर सिम्टम होते हैं कि या तो वो एग्रेसिव हो जाते हैं या अब्यूजिव हो जाते हैं। तो बहुत सारे दूसरे सिम्टम्स होते हैं जिसको हम दवाइयों से अच्छी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। किसी ने मेरे से ये पूछा है कि क्या ये यंग लोगों में भी हो सकता है। तो आप सबकी जानकारी के लिए बताऊं कि ज़्यादातर अल्जाइमर्स डिजीज़ ज़्यादा उम्र के साथ लोगों 50, 60, 70 साल की उम्र के बाद होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। बहुत कम 100 में से 10 या 5 मरीज ऐसे होते हैं जिनको 40 साल की कम उम्र में भी ये सिम्टम होते हैं, बट जनरली वो बहुत अनकॉमन चीज़ है। तो इसके बारे में हमको ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर जो हम इसके इलाज के बारे में बात करें तो मैंने जैसा कि आपको बताया कि बहुत सारे दूसरे कारण हैं जिसमें डिमेंशिया हो सकता है। तो जब भी आप किसी डॉक्टर से मिलेंगे तो वो आपकी कुछ बेसिक टेस्ट करेंगे, जिसमें CT स्कैन और MRI होगा, कुछ ब्लड टेस्ट होगा या EEG करेंगे। तो उससे आपको पता चलेगा कि क्या ये अल्जाइमर है या इससे मिलती जुलती बीमारी है जिसका हम इलाज कर सकते हैं। तो आज क्योंकि अल्जाइमर डिजीज़ है तो उसके बारे में बात करेंगे कि अल्जाइमर्स के सिम्टम को कंट्रोल करने के लिए मैंने आपको अभी बताया कि कुछ दवाइयाँ आती हैं, नए डेवलपमेंट हो रहे हैं। FDA ने अभी कुछ एक और नया इंजेक्शन भी अप्रूव किया है, अभी वो भारत में अवेलेबल नहीं है, पर आई एम श्योर धीरे धीरे दुनिया की ऐसी कोई दवा नहीं है जो हिंदुस्तान में नहीं मिलती है। तो सारी दवाइयाँ जो भी पूरी दुनिया में मिलती हैं वो हमारे देश के लोगों के लिए भी अवेलेबल होंगी। एक बड़ा कॉमन सवाल लोग मुझसे ये पूछते हैं कि हम डिमेंशिया से या अल्जाइमर से कैसे बच सकते हैं। तो मेरा उसका एक ही कारण है कि ब्रेन के लिए वो कहते हैं ना कि यूज़ इट और लूज़ इट। तो अगर जो आपको अपने आप को ब्रेन को एक्टिव रखना है तो आप मैथमेटिकल कैलकुलेशन करिए, लोगों से बात करिए, जो आप डिस्कशन करते हैं उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करिए, खूब चेस खेलिए। मैं तो हमेशा ये बोलता हूँ कि बुजुर्गों को ताश खेलना चाहिए, क्योंकि जब ताश खेलते हैं तो मेरे को सोचना पड़ेगा कि आपके सामने वाले के पत्ते क्या हैं, मैं अपनी कौन सी चाल करूँ। तो ये एक ब्रेन एक्टिविटी है जो कि एक ताश की गड्डी से 2 लोग भी खेल सकते हैं, अकेला भी खेल सकता है और 10 लोग भी खेल सकते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल मेथड है जिससे आप मेंटली एक्टिव रह सकते हैं।
खूब डिस्कशन में पार्टिसिपेट करिए, अपनी फैमिली से, दोस्तों से खूब बात करिए, करंट अफेयर्स के बारे में बात करिए, टीवी देखते में जो भी न्यूज़ देखते हैं उसको डिस्कस करिए, तो आपकी मेमोरी जो है अच्छी रहेगी। और जो लोग चुपचाप पड़े रहेंगे, बात नहीं करेंगे, कुछ डिस्कस नहीं करेंगे, तो उनकी मेमोरी के लॉस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। कभी कभी मुझसे ये लोग ये भी पूछते हैं, जब आप कहते हैं कि अल्जाइमर्स की बीमारी तो उम्र के साथ बढ़ेगी और उसका कोई परमानेंट इलाज नहीं है, तो क्या इलाज कराना ज़रूरी है? इलाज कराना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि उसके साथ एसोसिएटेड जो सिम्टम्स हैं, जो ज़्यादा बॉदरसम होते हैं, जो कि बिहेवियर वाले सिम्टम्स होते हैं, उनको डॉक्टर दवाई देके अच्छी तरह से कंट्रोल कर सकता है। तो हम इस तरह से देखते हैं कि अगर मेमोरी को हम ठीक नहीं कर सकते, लेकिन आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को हम अच्छा कर सकते हैं। तो इसलिए आपके डॉक्टर से मिलना बहुत ज़रूरी है, और जैसे उनकी राय है उसके हिसाब से इलाज कराना चाहिए। तो आज ये मैसेज सब लोगों के लिए है जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं कि वर्ल्ड अल्जाइमर डे के दिन हम इसके बारे में बात करें, इसके बारे में अवेयरनेस फैलाएं। अगर आपके आसपास कोई व्यक्ति ऐसा है जिससे आपको लगता है कि उनकी याददाश्त कम है या उनका ऐसा इशू है, तो ज़रूर उनसे कहें कि डॉक्टर से परामर्श करें और अपनी बीमारी का अच्छी तरह से इलाज कराएं। धन्यवाद।